अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ आपका दोस्त आपका साथी रईस राजपूत हाजिर खिदमत है। आज आपकी खिदमत में मैं चना दाल फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल की लेके हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राई होने के लिए डाल दिए। तो हमारी प्याज अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई होने के करीब है। तो इंशाल्लाह हम आज चने की दाल को इस अंदाज़ में फ्राई दाल बनाएंगे कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और ये अपनी नौइयत की एक मुनफरिद रेसिपी होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हमने एक आधा कड़ी पत्ता लिया है, कुछ डंडियाँ ली हैं, हमने आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून कुटी मिर्च और हमने क्वार्टर टी स्पून जो है हल्दी शामिल की है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लाल पिसी मिर्चें ली है। जब आप इस तरह मसाले जात को फ्राई करें तो ख्याल रखें कि आप थोड़ा सा पानी उसमें शामिल कर लें ताकि जो मसाले की घास जो होती है जिससे अमूमन अक्सर लोगों को जो है वो खांसी और छींकें लग जाती हैं, वो इसकी जो घास है स्मेल वो बैठ जाएगी, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को फ्राई करेंगे प्याज के। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर उनको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके वो मैं इस्तेमाल करूँगा। ये जनाब हमने टमाटर डाल दिए। अब मसालों को टमाटर के साथ फ्राई कर लेंगे। अभी से ही माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है मसालों की। टमाटरों को 1 से 2 मिनट हम मिलाने के बाद अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि टमाटर लो फ्लेम के ऊपर गल जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। अब चूल्हे को हमने हल्की आंच पे करके अपनी हंडिया को हमने कवर कर दिया ढक्कन से। हमारे टमाटर तकरीबन 75% गल चुके हैं। परसेंटेज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अभी एक छोटी सी ट्रिक करने लगा हूँ। मुकम्मल हमारा मसाला तैयार नहीं हुआ, टमाटर अभी बिल्कुल 100% नहीं गले। अब इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपनी जो हमने दाल उबाल के रखी हुई है सेपरेटली वो इसमें शामिल करेंगे। जनाब मैंने 2 कप चने की दाल उबाल के अपने पास रखी हुई थी और इसको मैं अब मसाले में शामिल करूँगा। अब हम दाल को मसालों में मिक्स कर देंगे। कि माशाल्लाह से मसालों की अपनी ही एक खुशबू है जो इस वक्त मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे दाल को इस अंदाज़ में इस रेसिपी के साथ तो बनाते हुए भी आपको इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी कि आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा और बेख्तियार आप माशाल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो लीजिए जनाब दाल मैंने इसमें मिक्स कर दी। अब वो जो ट्रिक मैं बताई थी मैंने आपको वो ये कि दाल को अब हम दोबारा से ढक्कन रख के इसको बंद कर देंगे और जो बाकी 25% हमारे टमाटर बचे हैं गलने के लिए वो अब दाल के साथ मिक्स होके गलेंगे। अब हम गार्निश का सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें खूबसूरत खुशबू लाने के लिए सबसे पहले हम इसमें आधा टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और उसको इसमें मिलाएंगे। जैसे ही आप कसूरी मेथी मिलाएंगे आप देखेंगे कि दाल के अंदर से इंतहाई महकी महकी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जनाब ये हमारी दाल फ्राई तैयार हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम इसमें चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद इसको फाइनल गार्निश करेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। आखिर में गरम मसाला शामिल करने का फ़ायदा ये है कि इसमें एक अच्छी खूबसूरत सी खुशबू गरम मसाले की आना शुरू हो जाएगी। हरा धनिया जो हमने चॉप करके रखा है उसकी एक हल्की सी तह हम इसमें बिछाएंगे। हम इसमें बारीक कुतरी हुई हम अदरक की लेयर इसमें बिछाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चॉप की हुई हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये लीजिए जनाब हमारी
दाल फ्राई तैयार है। ये देखिए जनाब, प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत है। और वही बात जो मैं आप सबको कहता हूँ कि नमक ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। और ये जनाब आपकी खिदमत में दाल फ्राई तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करके आपके जो भी कमेंट्स हों वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपने ख़यालात का इजहार करें। तो इंशाल्लाह चलें, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। आप अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, करीब करीब का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का ख्याल रखें। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।